क्या हुआ जब एक लड़के ने जो है निधिवन में रात को जाके कैमरा लगा के श्री कृष्ण को देखने के लिए वहां रुका। क्या हुआ आखिर उस लड़के के साथ? क्या उसने सच में श्री कृष्ण को और गोपियों को वहां पर देखा, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए था? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि उस रात उस निधिवन के अंदर ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या उस लड़के ने देखा जो कि उसने सबके सामने बताया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है 2018 की, जब जालंधर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हिमांशु था। अब हिमांशु के परिवार वाले जो थे वो श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते थे और हिमांशु हमेशा उनके मुंह से श्री कृष्ण के बारे में काफी कुछ सुना करता था। और साथ ही उसे एक और चीज भी पता चली जो थी निधिवन। अब निधिवन के बारे में उसने कई लोगों से सुना था कि वो कितना ज्यादा चमत्कारी है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसे बताया गया कि श्री कृष्ण जो है निधिवन के अंदर रोज रात को आते हैं और यहाँ पर वो गोपियों के साथ आते हैं और नृत्य करते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ हैं वो कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि वो सभी की सभी गोपियां हैं जो रात के समय अपने असली रूप में आ जाती हैं। अब हिमांशु जो है वो ये सब बातें सुनता तो बड़े गौर से था, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पाता था कि जो श्री कृष्ण हैं वो सच में वहां रोज रात को आते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हिमांशु नास्तिक था, बल्कि वो भगवान में बहुत बहुत ज्यादा विश्वास करता था और श्री कृष्ण को बहुत मानता भी था। लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता था कि श्री कृष्ण जो है अपने असली रूप में यहाँ पर आते हैं। अब उसकी दिलचस्पी जो है वो निधिवन में काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी जिज्ञासा ऐसी थी कि उसे वहां जाने की बहुत 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 ज्यादा मन करने लगा। अब उसकी ये जो जिज्ञासा थी वो उसे एक दिन वृंदावन की गलियों में लेकर चली ही गई। अब वहां पर क्या हुआ, दरअसल उसके दोस्त के घर पे एक फंक्शन था, वो वहां पर गया हुआ था। अब वहां पे अपने दोस्त के पास जाने के बाद, वो फंक्शन अटेंड करने के बाद अपने दोस्त से कहता है कि चलिए निधिवन में जाके वहां पर रात को रुकते हैं और वहां पर देखते हैं कि आखिर वहां पर होता क्या है, और वहां पर वीडियो भी बनाएंगे और सब कुछ खुलासा जो है पूरी दुनिया के सामने करेंगे कि आखिर निधिवन के अंदर क्या होता है। क्या सच में वहां पर श्री कृष्ण आते हैं? क्या सच में गोपियां वहां पर असली में होती हैं? तो सब चीजें देखेंगे और दुनिया के सामने सच को हम लेकर आएंगे। लेकिन हिमांशु का जो दोस्त था वो ये कह के साफ मना कर देता है कि भाई मैं तो वहां बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां सच में श्री कृष्ण आते हैं और मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उनकी अनुमति के बिना वहां पर जाऊं। और अगर तू भी वहां जाकर वीडियो बनाएगा तो भाई मैं तुझे भी यही सलाह दूंगा कि वहां पर ऐसा करने की कभी सोचो भी मत, क्योंकि इसके साथ लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। अब हिमांशु सोचता है कि यार उसका दोस्त भी मना कर रहा है, जो कि इतनी यंग जनरेशन का है। आजकल लोग जो हैं वो काफी ज्यादा खुल गए हैं, उसके बाद भी ये इन सब बातों पे यकीन करता है। फिर वो सोचता है कि यार चलो छोड़ो, क्या हुआ, मैं अकेला ही निधिवन में जाऊंगा और वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाऊंगा। अब वो दिन आ जाता है जब वो दोपहर के समय निधिवन में जाता है और निधिवन के अंदर छुपके से वो घुस जाता है। और अंदर घुसने के बाद वो वहां पर एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर वो छुपके सब कुछ अपनी आंखों से साफ साफ देख सके और सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर सके। अब वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप तो जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। अब शाम को जो है मंदिर के पुजारी भी आते हैं और वो वन में देखते हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं रह गया, क्योंकि कई लोग जान के वहां रुक जाते हैं ताकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो पाए। अब पंडित जी आते हैं तो जांच करके वो चले जाते हैं, उन्हें वो लड़का नहीं दिखाई देता। अब हिमांशु जो है वो बड़ा खुश होता है कि मैं तो यार बच गया। अब क्या होता है, जब हिमांशु वन के अंदर था तब उसने नोटिस किया कि दिन में जब वो आया था तब वहां पर सारे जानवर, बंदर, चिड़िया, पक्षी सभी के सभी थे। लेकिन जैसे ही रात होने वाली थी, निधिवन के गेट बंद हो रहे थे, तो धीरे धीरे करके सब पशु पक्षी जो है वहां से एक एक करके जाने लगे, जैसे उनको भी पता हो कि रात के समय यहाँ पर रुकना मना है। अब जब इतना सब कुछ होने लगा तो जाहिर सी बात है हिमांशु को डर तो लगेगा ही, और ऐसा हो भी रहा था। हिमांशु डर के मारे वहां पर कांपने लगा।
लेकिन उसके अंदर तो एक जिज्ञासा थी, उसे श्री कृष्ण को देखना था, उसे वहां का एक्सप्लोर करना था, निधि वन को देखना था, आखिर उसके अंदर है तो है क्या। अब हिमांशु जो है सहमा हुआ सा जिस पेड़ के पीछे था, उसके सामने जो पेड़ था, बिल्कुल सामने जो पेड़ था, उससे एक बहुत तेज रोशनी जो है आती हुई दिखाई दी और अचानक से वो गायब भी हो जाती है। तो हिमांशु को लगता है कि शायद उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है या फिर किसी ने कोई टॉर्च मारी है। तो वो इधर उधर देखता है, जब आसपास में वो देखता है तो वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे निधि वन में ये सारी एक्टिविटी होती जा रही थी, वो डर के मारे कांपता जा रहा था और उसके डर के साथ वो वहां पर बैठा हुआ श्री कृष्ण का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि जिस पेड़ के पीछे वो बैठा हुआ है वो अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ने लगा है। उसे पहले तो ये यकीन नहीं हुआ, उसे लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसे ये महसूस हुआ कि वहां पर सारे पेड़ जो हैं वो अपनी जगह से आगे बढ़ने लगे हैं और फिर वो पेड़ जिसमें रोशनी आती है वो अचानक से अपना रूप बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो पेड़ सिकुड़ रहा हो और एक इंसान मानव की तरह होता जा रहा हो। लेकिन तभी हिमांशु को अचानक चक्कर आते हैं और वो वहां पर बेहोश होने लगता है। लेकिन बेहोश होने से पहले हिमांशु क्या सोचता है कि वो अपने फोन निकाल के उसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, ताकि बाद में कुछ भी हो तो वो सब उस फोन में रिकॉर्ड हो जाए। और वो ऐसा ही करता है, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन करते ही वो बेहोश हो जाता है। अब हिमांशु तो बेहोश हो गया, लेकिन अब हिमांशु को जब होश आता है तो उसको क्या पता चलता है, पता है आपको? दरअसल उसको बेहोश हुए 10 दिन हो गए थे और वो अपने घर पे 10 दिन बाद जलंधर में मिलता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। 10 दिन पहले हिमांशु जो है वो निधि वन में बेहोश हुआ था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में ही था और उसे 10 दिन बीत चुके थे और ये बात उसे पता भी नहीं चली। तब वो अपने घर वालों से बात करता है और सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ निधि वन के अंदर क्या क्या घटना घटी थी। लेकिन जब वो निधि वन के बारे में वहां बताने लगता है तो मानो कोई चीज उसे रोकती है, जिससे कि वो बोल ही नहीं पाता निधि वन के बारे में कि आखिर उसके साथ वहां पर क्या हुआ था। लेकिन वो जैसे ही कोई नॉर्मल बात करता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से सबसे बात करता है, सबको सब कुछ बताता है। लेकिन जैसे निधि वन के बारे में कुछ बोलता था तो वो अचानक से, मतलब कहते हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने निधि वन में अपने फोन के कैमरा ऑन किया था जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। तो फिर क्या था, वो फटाफट से अपना फोन मांगता है और उसमें वीडियो ढूंढने लगता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं थी। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाता है कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए भगवान के ऊपर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, वो हमेशा हमारे ही साथ हैं और सही समय आने पर अपने भक्तों को राह दिखाने के लिए हमारे पास आते ही रहते हैं। देखा तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।